अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। टॉपिक नंबर 11 है ज़ियाउल हक एंड पाकिस्तान। लेक्चर नंबर 69 है पाकिस्तान अफेयर्स का। MRD का मतलब है कि मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद था जो कि 1981 में ज़िया के खिलाफ बना था। इस इत्तेहाद में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मजलिस एहरार इस्लाम, सिंधी अवामी तहरीक, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीके इस्तकलाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और कौमी महाज़े आज़ादी वगैरह शामिल थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद की जरूरत थी क्योंकि वो अकेले अपने मकासद पूरे नहीं कर सकती थी। MRD के लीडर्स में अब्दुल वली खान, बेनजीर भुट्टो, रसूल बख्श, नुसरत भुट्टो, मिस्टर फजल राहू वगैरह शामिल थे। लीडर्स पुराने इख्तलाफात दूर करके इकट्ठे बैठे थे ताकि मामलात हल कर सकें। इन तमाम लोगों की मार्शल लॉ के दौर में कोई सियासत अकेले नहीं चलनी थी, तो ये सब इकट्ठे हो गए थे। अब यहाँ पर आपको तस्वीर में कुछ लीडर्स दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेनजीर भुट्टो, ये है अब्दुल खान वली, यानी कि इनको खान अब्दुल वली खान भी कहते हैं और इनको अब्दुल वली खान भी कहते हैं। ये है रसूल बख्श और ये है नुसरत भुट्टो। MRD बहुत तेजी से अपना काम कर रही थी और 1983 में उसने हुकूमत के खिलाफ एक तल्ख बयान दिया था कि वो ज़िया हुकूमत के खिलाफ काम करेगी और कर रही है, और वो अवाम से ज़िया दिन मनाने का भी कह रहे थे। ज़िया की हुकूमत पर सोग मनाने का कह रहे थे। यानी कि जब ज़ियाउल हक की हुकूमत को यानी कि कुछ साल मुकम्मल हो चुके थे और वो अपनी सालगिरह मना रहे थे, तो उस दिन जो ये मुखालिफिन पार्टी थी वो स्या दिन मनाने की मुहिम चला रही थी, मगर हुकूमत की जानिब से स्या दिन मनाने की मुहिम को नाकाम कर दिया गया था। इसके बाद 14 अगस्त 1983 को सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज किया गया था और इस नाफरमानी की तहरीक को पाकिस्तान बचाओ मुहिम का नाम दिया गया था, यानी कि सेव पाकिस्तान मूवमेंट का नाम दिया गया था। 14 अगस्त के दिन काले झंडे लहराए गए थे ताकि एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके। 18 अगस्त को एक और वाकया पेश आता है और MRD के कारकुन दादू की जेल पर हमला करते हैं और 102 कैदियों को आजाद करवा लेते हैं। इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा था। मोहतरम खातिनो हजरात, एहतजाज के दौरान गवर्नमेंट और रियासत की मलकियत प्रॉपर्टी को खूब नुकसान पहुंचाया गया था और कानून नाफिज करने वाले इदारे और हसास इदारे दोनों मुतहरिक हो गए थे। अंदरून सिंध में ऐसे हालात 3 माह तक जारी रहे थे। बलोचिस्तान और सरहद यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस मुहिम में दिलचस्पी कुछ ज्यादा नहीं दिखा रहे थे और ये तहरीक मुल्क भर में ना चल सकी, नाकाम होगी, जिसकी वजह से ये फेल हो गई। अलबत्ता पंजाब के वकीलों ने कुछ हद तक तहरीक में हिस्सा लिया था, मगर पूरे पंजाब ने इस तहरीक में हिस्सा नहीं लिया था और ये स्टूडेंट और मजदूरों की भी हमायत हासिल नहीं कर सकी थी। लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीबोगरीब इत्तेहाद पर हैरान थे और वो इसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे थे। दूसरी तरफ इस्लामाइजेशन, जो कि पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से पढ़ाया जा चुका है, उसकी वजह से ज़ियाउल हक को अवाम की सपोर्ट हासिल थी और जो ज़ियाउल हक का अफगान जहाज था उसकी वजह से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। दूसरी अहम बात यह है कि इंदिरा गांधी की सपोर्ट ने इस मुहिम को अवामी नजर में मशकूक बना दिया था। दूसरी तरफ GA सिंध जैसे नारों ने भी तहरीक को नाकाम बना दिया था और कैदियों की रिहाई की वजह से भी अवाम ने तहरीक को नापसंद किया था। इसके अलावा सरदार अब्दुल कयूम खान जैसे सियासी लीडर्स मुहिम से अलहदा हो गए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट कम होने लगी और मुहिम में जान ना रही थी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों के मशवरों
की मशवरों को अहमियत नहीं देती थी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी से दूसरी सियासी जमातें बदजन हो गई थीं। इसके अलावा वो जब एमआरडी ने ये फैसला किया था कि वो जा हुकूमत के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया था और बाकी सियासी जमातों से बातचीत भी नहीं की थी। तो ये जो स्ट्रगल थी, पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये सिर्फ सिंध तक महदूद थी। और अगर हम इसका एनालिटिकल एनालिसिस करें तो अगर ये मुहिम पूरे पाकिस्तान में चल जाती तो शायद ज़ौल हक की हुकूमत भी ना चल पाती, मगर ये चूंकि सिंध तक महदूद रही और सिंध कार्ड आज भी पीपल्स पार्टी खेलती है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुहिम क्यों नाकाम हुई। तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, रिमो स्टूडियो को और रिमो सीएसएस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी। अल्लाह हाफिज।